गाइस सबसे पहले तो हम जानने वाले हैं जैसे कि हमारे पास ये एक टाइमर है जो कि वॉश टाइमर है। ये आपका बहुत सारी वॉशिंग मशीनों में यूज़ होता है, जैसे कि आपकी एलजी की वॉशिंग मशीन हुई, वारफुल की भी, कुछ मशीनों में, हर मशीनों में नहीं, ध्यान रखना, कुछ मशीनों में। एलजी का तो ये है ही, एलजी में होगा, वीडियोकॉन में होगा, अब ये पैनासोनिक में भी आ गया है। तो बहुत सारी मल्टीपल कंपनी में आ चुका है। आज की वीडियो में हम जानने वाले इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, इसकी टेस्टिंग किस तरीके से करनी है और किस तरीके से हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं कि ये ख़राब हो गया है। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले आपका दायित्व है कि उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें। देखो आप पर जो आता है अच्छी बात है, आप पर जो आता है पहले उसे अप्लाई करो, लेकिन उसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है उसे ज़रूर देख ले। जैसे कि आप जानते हैं ये एक मल्टीमीटर है जो कि डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके बारे में बहुत सारी पहले भी वीडियो बना चुके हैं, समझा चुके हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो इसमें हमें तो नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होगी। यदि फिर भी कोई समस्या है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले इस टाइमर की टेस्टिंग किस तरीके से करें। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने कितने वायर का होता है। देखिए 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर, 8 वायर। आपने इस तरीके से सुना होगा कि टाइमर में बहुत सारे मल्टीपल वायर होते हैं। दोस्तों ये जो है 4 वायर है इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो एक वायर होता है छोटा सा होता है इस तरीके का, ठीक है ना, ये है छोटा सा वायर। ये जो आपका लगा होता है बजर में लगा होता है, उसके बाद इससे अलग इसमें 3 वायर बच जाते हैं इस तरीके से। अब इनमें हमें किस तरीके से पहचान करनी है कि मेन वायर कौन सा है, और यानी कि जिसमें हम इनपुट देंगे वो वाला वायर कौन सा है, और जो उसमें हम आउटपुट लेंगे वो वाला वायर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन वायर को इस तरीके से कर लेते हैं आपके पास बिल्कुल सामने। ये आ गए, देखिए दोस्तों बिल्कुल आपके सामने। कितने वायर हैं? 3। कौन कौन से हैं? रेड है, येलो है और ब्लैक है। उसके बाद हम मल्टीमीटर को सेलेक्ट करते हैं कंटिन्यूटी पर। किस चीज़ पे दोस्तों? कंटिन्यूटी पर। आप इजीली तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कंटिन्यूटी पर। इस तरीके से आप इसे यहाँ से सामने रखोगे। उसके बाद ये दोनों प्रोप है, प्रोप को उठाओगे। उससे पहले आप इस टाइमर को ऑन भी करोगे। अब ऑन का मतलब ये नहीं कि आप इसमें सप्लाई दो, नहीं, सिर्फ आपको इसको सिर्फ घुमाना है। तो आप जैसे कि इसमें यहाँ स्विच नहीं है तो किसी भी स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से घुमा सकते हैं। जैसा आपने यहाँ घुमा दिया तो आपको इसमें एक आवाज़ भी आ रही होगी। तो इस तरीके की आवाज़ का आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले इन तीनों वायर को उठा लेना है इस तरीके से। आपको इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कट कट की भी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो बंद होता है उसके बाद बंद होने की भी आवाज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक वायर को रखा इस रेड वाले पर, और उसके बाद रखा दूसरे वाले के साथ, ठीक है ना। किसी एक के साथ आप रख सकते हो। आपने कौन सा वायर छोड़ दिया? पीले वाला वायर छोड़ दिया, तो इन्हें बीप का साउंड दिया, यानी कि यहाँ से कनेक्शन आ रहे हैं। उसके बाद इसने कोई कनेक्शन नहीं दिया। उसके बाद हम येलो वाले को बीच में रखते हैं, यानी कि यहाँ से कोई रीडिंग देता है तो ठीक है, लेकिन इसने यहाँ से कोई रीडिंग नहीं दी, तो इसको मतलब हमारा ये वाला मेन वायर नहीं है। तो मेन वायर एक तो हमारा ये है, यानी कि इसमें से कोई मेन वायर होगा। सबसे पहले हमने ब्लैक वाले को क्या करा है, एक तरीके से डायरेक्ट मान लिया, यानी कि ब्लैक वाले के साथ इन्हें काम करना शुरू कर दिया, बीप का साउंड दी। उसके बाद जैसे कि इसने साउंड बंद कर दिया, उसके बाद हम दोबारा से इसके साथ लगाते हैं, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ रीडिंग देना चाहिए। तो यानी कि जो ब्लैक वाला है, ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक वाला मैन है। उसके बाद आपका रेड तो कैपेसिटर का है, यानी कि एक तरफ को क्लॉकवाइज एक तरफ को एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से काम करेगा और यहाँ से। अब आपको दिखाई दे रहा होगा टाइमर ने जो काम करना बंद कर दिया है। इसमें जो थोड़ी सी खटपट की आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार से फिर से समझ ले। इसे हमें ऑन करना है मल्टीमीटर को कोई से 2 प्रोब के साथ, यानी कि जैसे कि हमारे पास इसमें कितने वायर है? 3 वायर है। इस तरीके से 3 वायर थे। यहाँ हमें पता लग गया जो ब्लैक वाला है मैन है, तो यानी कि मल्टीमीटर की एक प्रोब यहाँ रखनी है और एक इसके साथ रखनी है। उसके बाद फिर दूसरी यहीं रखनी है और इन दोनों को आपस में यहाँ से चेक कर लेना है, यानी कि कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर देंगे। यदि एनालॉग है तो सुई के माध्यम से पता लग जाएगा, यदि आपका इसी तरीके का है डिजिटल है तो वो बीप का साउंड जरूर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपका वॉशिंग मशीन का जो प्रैक्टिकल है ह्यूमन अप्लायंसेस है, यानी कि जितने भी घर के इक्विपमेंट है सारे ह्यूमन अप्लायंसेस के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज हमने सिर्फ टाइमर के बारे में जानना है। नेक्स्ट वीडियो में पूरी वॉशिंग मशीन के बारे में जानेंगे A to Z। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय।